सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार समेत वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने तुर्क सदर का खुशामदीद कहा। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल होने के बाद पाक फिजाइया के JF-17 तैयारियों ने फिजाई इस्तकबाल किया। सलमान अली आगा और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नई तारीख रकम कर दी। सैफ अली की सीरीज के तीसरे और अहम मैच में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड हदफ हासिल करते हुए जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका का 353 रन का हदफ पाकिस्तान ने सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में ही हासिल कर लिया। चौथी विकेट पर सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप। सलमान अली आगा 103 गेंदों पर 134 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान 122 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जब अल्लाह की तरफ से मदद होती है तो रिकॉर्ड बनता है। कराची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बाबर आजम और फखर जमान ने अच्छा आगाज किया, मगर विकेटें गिरी तो हमें प्लान तब्दील करना पड़ा। 18वें ओवर तक स्क्रीन नहीं देख रहा था। 5-5 ओवर्स का प्लान लेकर चले, जिसमें कामयाबी मिली। उम्मीद है कि बाबर आजम जल्द बड़ा स्कोर करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर कर दिए गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात कर दिए गए। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कर दिए गए। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IMF को डोजियर मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को खत पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत को पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दे दिया गया। कहा कि कोई जमात आलमी मालियाती इदारों में अपने मुल्क के खिलाफ लॉबिंग नहीं करती। जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबी अनासिर के तौर पर सामने आ जाती है। कराची में 2 मुख्तलिफ हादसात में डंपर और मुसाफिर तेज रफ्तारी के बायस उलट गए। राशिद मिनास रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर ड्राइवर से बेकाबू होकर पेडेस्ट्रियन ब्रिज से टकरा गया। दूसरे हादसे में साइड एरिया में एक मुसाफिर बस भी उलट गई। हादसे के दौरान डंपर का ड्राइवर जख्मी, क्लीनर और मुसाफिर बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेनी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिकी सदर के मुताबिक यूक्रेनी सदर पर पुतिन की तरह अमन कायम चाहते हैं। ये मज़ाइका खेज जंग को रोकने का वक्त है। गैर जरूरी तौर पर बहुत तबाही हो चुकी है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अमेरिकी सदर से अमन के उसूल पर बातचीत करूंगा। ईरान ने मुज़ाकरात की अमेरिकी पेशकश ठुकरा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की दिफाई हुकाम से मुलाकात। फिजाई अस्करी ताकत बढ़ाने पर जोर दिया गया। कहा कि ईरान ट्रंप इंतजामिया के दबाव के खिलाफ रद्द-ए-अमल में दिफाई इक़दाम कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान पर बमबारी के बजाय एटमी डील करने पर तरजीह दूंगा। मुआहिदा हुआ तो इसराइल पर बम नहीं मारे जाएंगे। ट्रंप की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रोककर आईनी बहरान पैदा कर रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का इल्जाम। कहती हैं कि सदर ट्रंप के खिलाफ इंसाफ के निजाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जजिस की बुनियाद पर परस्त अहकामात के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। साबिक डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन तुलसी गंबार्ड अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई। अमेरिकी सेनेट ने 52 के मुकाबले में 48 वोट से तुलसी गंबार्ड की तौसीक की। तुलसी गंबार्ड ने बतौर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ओहदे का हल्फ उठा लिया। कहती हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज किया जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए।
और मुल्क भर में आज शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। बेशतर मसाजिद को बरकी कुमकुम से सजाया जाएगा। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत की जाएंगी। घरों में नजर न्याज का एहतमाम भी किया जाएगा। बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तानों में जाकर अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाने के साथ साथ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करेंगे।